जरा गौर से सुनना बात हमारी, आए हैं चोर तो ये करके तैयारी। चाची जरा गौर से सुनना बात हमारी, आए हैं चोर तो ये करके तैयारी। मुनियों की अब ये रक्षा करेंगे, और में इनकी वो हमने करेंगे। क्या कहते हो यूं ही डरते हो, क्या कहते हो यूं ही डरते हो। रावण के वंश के होके आहे बनते हो, रावण के वंश के होके आहे बनते हो। आओ मेरे संग इनको कच्चा लुचावा। जंगल है, यहाँ पर राक्षसों ने प्रजा को तंग कर रखा है। भयंकर ताड़का ने भी यही उद्यम मचा रखा है। प्रणाम, पहले ताड़का का अंत कर लिया जाए। परंतु गुरुदेव, स्त्री पर हाथ उठाना तो महापाप है। नहीं बेटा, पापी को धन मिलना ही चाहिए। वो देखो, इस तरह आंधी तूफान की तरह इधर ही चली आ रही है। सावधान भैया। चिंता न करो लक्ष्मण, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूँ। मरने को तैयार हो जाओ। चलिए गुरुदेव। श्याम गौरी सुन
की ताड़का की मौत की खबर सुनकर मारीच चोर बहू कभी पीछे नहीं रहेंगे। वे अवश्य ही लड़ने को आएंगे। तुम दोनों सावधान होकर रहना। आप चिंता ना करें गुरुदेव, उन्हें भी ताड़का के पास एक औरत को मारकर उछल रहा है रणवीर, बचकर जाएगा कहाँ। आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच, संभल के कदम उठाना, शायद तुझे मालूम नहीं, जाने मुझे सारा जवानी। क्यों ज्यादा बोले जा रही, रख जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए पर जंग बहुत शेखी जतलाता है। बेईमान बदजुबान क्यों सर पे चढ़ता जाता है। अब देखूंगा, अब औरत से नहीं मारीच से मुकाबला है। मरने को तैयार हो जा। कटेगा शीश डोरी से, अगर ये नोक झोंक किसकी, उठाकर आंख भी देखे, भला ये मजाल है किसकी। ओ, चीटी हो तुम, क्यों हाथी से टकराते हो, क्यों बातें कर बड़ी बड़ी मौत को अपने बुलाते हो। अभी नादान बच्चे हो, नहीं हो युद्ध को काबिल, जाओ पियो दूध माता, अभी हो दूध के काबिल। च्यूटी कहने को च्यूटी है, पर समय पर बल दिखलाती है। टकराता है हाथी जो हाथी को मार गिराती है। तो संभल, मरने को तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, ये तो सचमुच मारने को लग गए। अरे ठहर, अपने भाई को रोक दिखाते हैं, मैं भी अपने भाई को बुलाता हूँ। फिर करूँगा ऐलान जंग, अभी तो हो जाओ बंद। बहू! जिनके सर पर बहुत मजा रही है। तुमने अच्छा किया जो मुझे बुला दिया, मैंने तो इनको मारने की कसम खा रखी है। उठाया सर जहां जिसने, उस सर हमने उड़ा डाला। तो भाई हस्तियां उनकी मिट्टी में मिला डाला। आपको तूने मारा है, उसका बदला तुमसे लेंगे। लेंगे तुम्हारा हम नामो निशान मिटा देंगे। क्या हुआ भैया? आप क्या बोलो भैया? आप क्या बोलो भैया? अरे ये सोने का काम नहीं है। भैया, ये तो शिक्षा के लिए ही सो गया। नहीं भैया नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं धीरे बोलो, हमें भी मार डालेंगे। तू भी सावधान हो जा और भाई के पास जाने को तैयार हो जा। अरे भागो, अब तो जान बचानी मुश्किल हो गई। भाग कर कहाँ जाएगा? भैया, मैं अभी इसको ठिकाने लगा कर आता हूँ। जाने दो लक्ष्मण, भागते हुए का पीछा नहीं किया करते। जो रन से भाग गया, उसकी मौत तो उसी समय हो जाती है। शाबाश राजकुमारों, तुम दोनों ने अपनी वीरता दिखाकर हमें प्रसन्न कर दिया और हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव, वरना हम क्या कर सकते थे। नहीं नहीं, तुम सूर्य वंश के चिराग हो। चांद में दाग हो सकता है, परंतु तुम बेदाग हो। अब मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मेरे आश्रम में चलकर मेरे मन को प्रसन्न करो।
जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ये रास्ते में कैसी शिला पड़ी है? बनाने वाले ने सुंदर नारी की प्रतिमा पत्थर में बनाकर अपनी अद्भुत कला का परिचय दिया है। हे रघुकुल भूषण, यह पत्थर की मूर्ति नहीं, यह एक अबला नारी का पत्थर रूपी शरीर है जो चिरकाल से राम के पांव की प्रतीक्षा कर रही है। गौतम नारी श्रावश उपल दह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। परंतु गुरुदेव, गौतम की नारी को किसने और क्यों श्राप दिया जो इसे पत्थर बनना पड़ा? रघुकुल भूषण, महर्षि गौतम की पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उसकी सुंदरता को देखकर महाराज इंद्र उस पर मोहित हो गए। गौतम जी प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक दिन उनके जाने के बाद इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या से प्रेम जताया। परंतु जब इंद्र अहिल्या के घर से बाहर निकल रहे थे तो गौतम जी ने उन्हें देख लिया। उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। अहिल्या को पापिन, उल्टा और ना जाने क्या का कहा तथा जा पत्थर बन जा सुंदर नारी कहकर श्राप दे दिया। हालांकि अहिल्या बेचारी बिल्कुल निर्दोष थी, परंतु इंद्र की करतूतों का फल इसे पत्थर बनकर भोगना पड़ा। तब से बेचारी तुम्हारे चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। इसे हमारे कारण इतनी देर दुख सहना पड़ा। यदि पुरुषार्थ से मेरे किसी का कुछ सुधरता है, जहे किस्मत मेरे सर से ये कर्जा उतरता है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। हे ज्ञान के जानने योगी श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ, आप जगत को पवित्र करने वाले और अपने भक्तों को सुख देने वाले हे कमल नयन, हे संसार के भ्रम को दूर करने वाले, आपकी जय हो जो आपने मुझ पापन का उद्धार किया। अहिल्या, तुम्हें अपने पति के कारण बहुत दुख उठाने पड़े। नहीं रघुनंदन, मैं तो उनकी आभारी हूँ कि जिनके श्रापवश मुझे आपके दर्शन हुए। हम तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो चाहो वर मांगो और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। आपके दर्शन पा लेने के बाद भला जीव को और क्या चाहिए? हे दीनानाथ, जिन चरणों से गंगा निकली वह चरण अति सुखदायक हैं। जिन चरणों का शिव पूजन करते वो चरण पूजन लायक हैं। सिमरते जिनको योगी जन नित्य प्रति ध्यान लगाते हैं, तो उन चरणों का वरदान मुझे वरदान जो देना चाहते हैं। तथास्तु, हम प्रसन्न होकर
तुम्हें एक और वरदान देते हैं, जन्म मरण का भय छूटे। लो ऐसा वरदान, परलोक में जाकर मिलेगा तुम्हें पति महान।